जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2021 के लिए लगभग 25,000 से भी अधिक पदों के लिए आवेदन तो मंगाए गए हैं, लेकिन इन 25,000 पदों को कैसे सिक्योर किया जाए ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए, इसी को लेकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। पूरे के पूरे डेटा एसएससी के वेबसाइट से हैं और जो इधर उधर से डेटा लिए गए हैं वो भी कहीं से भी गलत नहीं है, वो भी उतने ही वैलिड हैं जितने कि एसएससी के वेबसाइट से लिए गए डेटा हैं। मित्रों, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दो चीज़ों का दिमाग में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला कि किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया जाए, और दूसरा कि कितने लोग कहां से फॉर्म भर रहे हैं। हम आपको हर एक वो चीज़ दिखाएंगे जो अभी आप जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपको डेंजर जोन भी पता होना चाहिए और सेफ जोन भी पता होना चाहिए, तभी आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होता है, जो होता है आपके मेहनत से होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप सभी को बता दें, इससे पहले जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी, लगभग 50,000 पद उसमें आए थे और उसमें बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई। रीज़न कि उनको उस प्रकार के उम्मीदवार नहीं मिल सके जैसे उम्मीदवार एसएससी खोज रहा था। मैं नहीं चाहता कि इस बार एक भी सीट खाली रहे, इसलिए आप सभी को बस आगाह करने के लिए, पूर्व सूचित करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। सबसे पहले तो आपको जानना है कि एसएससी जीडी का कट ऑफ जो है वो कैसा जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2018-19 की, तो 2018-19 में लगभग 30 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। इस बार भी लगभग 30 से 35 लाख लोग ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको सोचकर चलना है कि 25,000 सीट है और 35 लाख लोग हैं, और अगर ये 35 लाख लोग हैं तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से सोचना होगा कि एक सीट पे कितने बच्चे आ रहे हैं। अब आप इसका हिसाब लगा सकते हो। पिछली बार जो एग्ज़ाम था वो 2019 के फरवरी और मार्च में करवाया गया था, जिसमें 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, मतलब एक पद के लिए 10,000। तो इस बार 25,000 पद है, तो लगभग जो बच्चे सेटिस्फाइड होंगे वो होंगे 2.5 लाख। इसके बाद आपको पता है कि फिजिकल लिया जाता है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आगे की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मिनिमम मार्क्स तो रखे गए हैं, लेकिन उन मिनिमम मार्क्स का कुछ होता नहीं है। वो केवल बस दे दिए गए हैं, बस हाथी के दांत है, अगर हम ऐसा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अब जानना यह है कि एसएससी के टोटल कितने जोन हैं और किस जोन का कटअप सबसे कम जाता है और सबसे अधिक वैकेंसी भी किस जोन में होती है। तो देखो, एसएससी में टोटल 9 जोन आते हैं, जिसमें सबसे अधिक आवेदन जो आते हैं वो सेंट्रल रीजन में आते हैं, जिसमें इलाहाबाद जिसका हेडक्वार्टर है, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन आता है यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का और झारखंड का। ये जो डेटा है मैंने खुद अभी तुरंत निकाला है। कहाँ से निकाला है? तो हमने इसे निकाला है एसएससी के वेबसाइट से, आप भी निकाल सकते हो। ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर है कोलकाता, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड ये सब आते हैं। तो देखो, ये रीजन तो जान ले कि रीजन कौन सा है, नॉर्दर्न कहाँ है, वेस्टर्न कहाँ है, सदर्न कहाँ है, क्या कहाँ है, ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि किस रीजन का कट ऑफ जो होता है वो कम जाता है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो ही आप जल्दी से जल्दी जॉब ले पाएंगे। तो मेरा बस ये कहना है कि अलग अलग, चूंकि रीजन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप बिहार यूपी के रहने वाले हो तो आप नॉर्दर्न रीजन चुन लो या वेस्टर्न रीजन चुन लो, तो गलत होगा, क्योंकि वेस्टर्न रीजन वाले लोग भी हैं, सदर्न रीजन वाले लोग भी हैं। मेरा बस आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार प्लीज़ गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर इन चीज़ों को सर्च कीजिए कि क्या है पूरी की पूरी कहानी, किस रीजन में सबसे अधिक आई है वैकेंसी और किस रीजन से चुनना होगा हमें अपने लिए पद जहां पे कंपटीशन कम मिले, मतलब कम से कम आवेदन आते हैं। दूसरी बात, कोई भी बच्चा अगर अंतिम स्टेज के लिए नहीं रुकता है कि लास्ट डेट को अप्लाई करेंगे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि जो लास्ट डेट का अप्लाई करता है ना उसका एसएससी में फॉर्म होता ही नहीं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है
कि एसएससी के जब लास्ट 1 वीक बचते हैं ना, तो एसएससी का डेट भी बढ़ा दिया जाता है फॉर्म भरने का, लेकिन तब भी फॉर्म भराता नहीं है, बस फंस जाता है किसी तरीके से। नहीं होगा तो पेमेंट फंस जाएगा। तो इन सब इशू से अगर बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें, ये भी एक अच्छी बात है। पेमेंट फंसे तो कोई इशू नहीं है, 48 घंटे के अंदर एसएससी जो है वो पेमेंट क्लियर कर देता है। तो प्लीज़ आप लोग समय से पहले भरें। मैंने इसके अलावा भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर आई है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि किस जोन का कितना कट ऑफ जाता है और किस जोन में जाना आप लोगों के लिए सेफ होगा। तो चलिए चलते हैं उस कट ऑफ के ऊपर, जो जानने के लिए आप लोग भी आतुर हैं। आइए देखते हैं उस कट ऑफ। ये है मित्रों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 का रिजल्ट, जिसमें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जो भी इंट्रेंस टेस्ट वगैरह हुआ था सबका रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि 1:10 के रेशियो में आप देखो वैकेंसी के टोटल लोगों को चुना जाता है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कितना कितना कट ऑफ किस कैटेगरी में किसका गया है, डेट वाइज कितना था। तो अगर आप देखोगे तो कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 72, 73, 78, 80 ये महिला का कट ऑफ है। मतलब 80, 90 से 100 नंबर अगर आप करके आ रहे हो तो आपका क्वालिफिकेशन तय है। लिस्ट 2 में आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, कहाँ से किए हैं, क्या है नहीं है, किस पोस्ट में है नहीं है। कट ऑफ अगर मेल की बात की जाए तो मेल की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, 88 से 96 के बीच में रहती है। मतलब कहा जाए कि अगर आप यहाँ भी 100 नंबर कर लेते हो तो आसानी से आप इसको पास कर लेते हो। तो ओवरऑल बस इतना ही रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है कि यदि आपका कट ऑफ 100 के आसपास अगर आप करके सही आ रहे हो तो निश्चित रूप से होगा। देखिए मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि स्टेट वाइज कैसे कट ऑफ का निर्धारण होता है। देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर की वैकेंसी होती है। जब अलग अलग नंबर की वैकेंसी होती है तो वहाँ की जो कट ऑफ होती है वो अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्टेट वाइज जो लोगों की पोस्टिंग हुई है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, आंध्र प्रदेश हो, असम हो, सबका कट ऑफ आप देखते जाइए। बिहार का कट ऑफ देख लीजिए कितना ज़्यादा जाता है। बिहार का कट ऑफ आप यहाँ पे देखोगे कि 61, 62 के आसपास जा रहा है। वही अगर आप ऊपर देख रहे थे असम का देख रहे थे तो 33 था। अब आप चंडीगढ़ का देख लो 47 है। तो कहीं का ज़्यादा है। दिल्ली का देख लीजिए 66 से भीड़ ज़्यादा हो जाती है। दिल्ली हरियाणा वाले लोग ज़्यादा भर देते हैं फॉर्म। हरियाणा का देखो 71, 73 चला जाता है। तो आपको एक जोन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं पूरी की पूरी लिस्ट अभी चला रहा हूँ, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने निकाली है एसएससी के वेबसाइट से। यहाँ से आप एक जोन चुन लीजिए कि भैया ये मेरे लिए बेस्ट है। राजस्थान में भी आप देखो 70, 72 का कट ऑफ है। वही तमिलनाडु तेलंगाना में 33, 34 का कट ऑफ है। तो अगर जॉब लेना है तो पहले जॉब सिक्योर कीजिए ना। यूपी का भी कट ऑफ आप देखो 61 है, 58 है, 68 है, कहीं कहीं पे तो 69 भी है। तो सीधी सी बात है कि आपको उन जगह के चीज़ों को चुनना है जो आप लोगों के लिए बेस्ट हो, नहीं तो आप जाओगे फंस। और मैं नहीं चाहता कि आप फंसें, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप फॉर्म डाल रहे हो तो पहले इन चीज़ों को देखिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप फंसने जा रहे हैं। तो प्लीज़ फंसिए मत, आप अपने लिस्ट को क्लियर कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। एक बार नौकरी ले लीजिए, बाद में फिर अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहेगा। ऐसा क्या जा रहा है, नौकरी लेने के बाद भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस पढ़ाई कीजिए। और मेरा बस इतना कहना है कि अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं प्रत्येक चीज़ को विथ प्रूफ आपके साथ लाऊंगा और जो जेन्युइन डेटा होगा बस उसी के साथ आऊँगा। अभी मित्रों आप हमसे जुड़ें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।